बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े डिफरेंट से टॉपिक के ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है, म्यूज़िकल नमाज। जी हाँ, आजकल वतन अज़ीज़ में म्यूज़िकल नमाज का रिवाज बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहा है, बल्कि कई इलाकों में तो पकड़ चुका है। आपको कभी इत्तेफाक हुआ म्यूज़िकल नमाज पढ़ने का, यानी म्यूज़िक के साथ, ऑर्केस्ट्रा के साथ? अब कुछ दिन पहले लाहौर में DHA की एक मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। वो ऐसे कि वहाँ पे एक जनाजा भी था, असर के बाद होना था, तो मस्जिद भरी हुई थी। माशाल्लाह लोग आए हुए थे ताकि नमाज भी पढ़ें और उसके बाद नमाज जनाजा भी पढ़ें। अब तकबीर हुई, इमाम साहब ने नमाज शुरू की। चूँकि असर की नमाज में इमाम साहब बाआवाज़ बुलंद नहीं क़िरात करते और पढ़ते, सिर्फ अल्लाह अकबर और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ये होता है। तो जनाब खामोशी से सब दिल में जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया। एक इंस्ट्रूमेंट बजा, फिर दूसरा बजा, फिर तीसरा बजा, फिर चौथा बजा, रुके, फिर बजे, रुके, फिर बजे, बीच में छोटे छोटे नोट्स भी आए। यार तवज्जो कैसे रह सकती है आपकी इसके साथ? लेकिन बड़ा हैरान हुआ, इतने लोग, लगता था ऑर्केस्ट्रा जो है नमाजियों के अंदर ही मौजूद है और जो म्यूजिशियंस हैं वो नमाजियों के अंदर ही मौजूद हैं और वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। आवाज़ें मुख्तलिफ थीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक ही था जो मुसलसल कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी बैक साइड पे, कभी फ्रंट साइड पे बज रहा था, मोबाइल फ़ोन। हालांकि इमाम साहब ने शुरू में फरमाया कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, लेकिन मजाल है कि जो लोग इमाम के पीछे उसकी अल्लाह अकबर पे अल्लाह अकबर करने, उसकी कॉल के ऊपर सजदे में जाने, उठने के लिए इकरार करके घर से आए हैं, लेकिन उसकी एक बात के ऊपर किसी ने अमल नहीं किया इनमें से कि आप अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए। वो 4 रकत सलाम फेरने तक जो थी, मुसलसल ये ऑर्केस्ट्रा बजता रहा। मुझे समझ नहीं आती कि मस्जिद में फ़ोन ले जाने की क्या तुक है। जहां तक मैं समझता हूं, जब आप अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं तो आप अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आप परवरदिगार से कहते हैं, रब्बुल आलमीन तू सबसे बड़ा है, मैं तेरे सामने हाजिर हूं उस फर्ज की अदायगी के लिए जो तूने मेरे ऊपर फर्ज किया है। और जब तक सलाम नहीं फेरते, आपका यह ताल्लुक दुनिया से हट के सिर्फ परवरदिगार के साथ रहता है। जब हम सलाम फेरते हैं तो कोई फरिश्ते नहीं बैठे जिनको सलाम फेरते हैं। यह आखिरी दुआ मांगने के बाद, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और या जो भी इसके अलावा आपने दुआ मांगनी है, वो मांगने के बाद परवरदिगार से अपनी इल्तिजा करके अब आप दुनिया में लोगों में वापस आते हैं तो आप इधर भी सलाम करते हैं और इधर भी सलाम करते हैं। तो क्या उन 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप अपना फ़ोन घर पे छोड़ के नहीं आ सकते? देखिए, कोई चीज़ बुरी नहीं होती। मेरे नज़दीक ना मौसीकी का कोई आला बुरा है, ना कोई और चीज़ बुरी है, इस्तेमाल बुरा है। आप लाउड स्पीकर के ऊपर आप तिलावत कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं, या उसके ऊपर आप किसी को गालियां निकाल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मोबाइल बड़ी ज़बरदस्त ईजाद है। इसके ज़रिए आपके पास दुनिया भर का नॉलेज आपकी एक मुट्ठी में, आपकी जेब के अंदर है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत करेंगे, इसका इस्तेमाल गलत वो ऐसे भी है कि मस्जिद में नमाज के दौरान लेके आना और उसकी घंटियां बजने देना। मुझे हैरानी हो रही थी कि कोई साहब कॉल रिजेक्ट कर रहे थे, उसको भाई अपनी नमाज की फिक्र है कि मैंने निकाल के अगर उसको ऑफ किया तो मेरी नमाज खराब हो जाए, जो बाकी 200-400 लोग थे उनकी नमाज का क्या बनेगा? तो खुदारा इसको घर छोड़ के आया कीजिए। और कई लोग, मैंने एक साहब मेरे सामने बैठे हुए थे, उन्होंने एक तरफ सलाम फेरा, दूसरे सलाम से पहले उनका जेब में हाथ गया और सलाम फेरते ही उनके सामने वो खोल के तो उसकी स्क्रीन पढ़ने लग गए। मस्जिद से निकलते ही, सफ से निकलते ही लोग कॉलें करने लग जाते हैं। अरे यार, अल्लाह के हुजूर चंद मिनट के लिए गए हो तो अल्लाह से वाबस्ता रहो। याद रखिए, आला बहुत अच्छा है,
इससे लेकिन अगर आप मस्जिद के तमाम लोगों की नमाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या ये शैतान का काम नहीं है? तो क्या ये आला फिर शैतानी आला नहीं बन जाता? और आप नादानिस्तगी में या दानिस्ता आप उसके आला कार बन रहे हैं। खुदा के वास्ते सोचिए, अहद कीजिए कि अगर घर से मस्जिद तक जाना है और मस्जिद से घर आना है तो मोबाइल को घर पे छोड़ के जाइए। सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी में छोड़ के जाइए। कोशिश कीजिए आपका भी खुशू खुजू बरकरार रहे नमाज में और आपके दाएं बाएं वालों का भी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अपना ख्याल रखिए।